हेलो एवरीवन। क्या हाल है सभी का। लेकर आ चुके हैं एक बार आप सभी के लिए व्यंजकों को सरल कीजिए या फिर गुणा कीजिए। प्यारे दोस्तों, इससे पहले हमने इसका एक सेशन कर लिया है। यदि नहीं देखा है आपने तो जाकर आप उस सेशन को सीख सकते हैं, देख सकते हैं। प्यारे बच्चों, सेशन में हम शानदार शानदार जो क्वेश्चन है उठा कर लाते हैं जिससे कि आपको कुछ अच्छे से सीखने को मिले। इसीलिए आप सभी से हमारी एक थोड़ी सी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को पूरा देखें, बेल आइकन को ज़रूर से दबा लें जिससे कि आने वाले जो वीडियो हैं उसके नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलते रहें। प्यारे दोस्तों और बच्चों, सेशन में जो सवाल हैं उनको बड़े ही शानदार तरीके से हल किया जाएगा। आप लोगों को सिर्फ एक काम करना है, ध्यान सिर्फ सवाल पे रखना है। अगर आप सीख रहे हैं और यदि आपका माइंड कहीं और जा रहा है, मेरा कहने का मतलब है अगर आप सीखना चाहते हैं तो ध्यान क्वेश्चन पे रहना चाहिए, बाकी चीज़ों पर नहीं। चलते हैं, शुरू करते हैं क्लास को और सवालों को सीखते हैं। 4 सवाल लिए हमने इसके अंदर, जिसमें अपने पास पहला सवाल है 3 + √3 इंटू के अंदर 2 + √2। इसको हमें गुणा करना है, सरल करना है। जब भी हमें गुणा करना हो या सरल करना हो, आपको पता है इस संख्या को हम इससे गुणा करेंगे और इसको भी इससे करेंगे। ठीक है, पहला प्रोसेस। दूसरा प्रोसेस क्या है, इसी को इससे करना है और इसको इससे करना है। मानिए एक बार में दोनों को एक संख्या से गुणा करना है, दूसरी बार में दोनों को दूसरी संख्या से गुणा करना है। चिन्ह का विशेष ध्यान रखना है, चिन्ह प्लस का है या माइनस का है। अगर प्लस का ही है तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं, सभी में प्लस लगा दो। अगर माइनस का है तो टेंशन लेने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, थोड़ा सोच समझ के हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। एक एक सवाल, एक एक स्टेप्स को फॉलो करके आगे जाना पड़ेगा, जिससे कि जो हमारी सबसे ज़्यादा गलती होती है चिन्ह को बदलने में, वो नहीं होगी और उसे छुटकारा मिल जाएगा। चलते हैं। √3 को 2 से गुणा करने पर कितना आता है? 6 आता है। और √3 को 2 से गुणा करने पर कितना आता है? कितना आता है? 2 और √3। 2 तो ये रूट में ही है। ठीक है, हमने इसको गुणा कर लिया है इससे, माने दोनों संख्याओं को इससे गुणा कर लिया। अब हमें क्या करना है, 3 से गुणा करना है √2 को। 3 से गुणा करोगे √2 को। ठीक है, फिर आगे क्या करना है, √2 को √2 से गुणा करना है, √3 को √2 से गुणा करना है। ठीक है, हमने कर लिया इसको गुणा। हम क्या लिख सकते हैं, 6 + 2√3 लिख सकते हैं। यहाँ पर 3 रूट में 2 लिख सकते हैं, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, रूट में 6। यही हमारा इसका क्या हो जाएगा, आंसर। और कोई इसमें हमें कुछ करना नहीं है, यही अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, चले आगे। आगे क्या है, आगे √3 प्लस सॉरी 3 + √3 और 3 - √3 को आपस में गुणा करना है। गुणा करने का तरीका मैंने बताया है। सबसे पहले आप इससे गुणा करेंगे तो आपके पास 9 आ जाएगा। फिर उसके बाद इससे गुणा करेंगे तो प्लस के 3√3 आ जाएगा। हमने इन दोनों संख्याओं को इससे गुणा कर लिया, इसलिए इसका काम खत्म कीजिए। अब आगे वापस 3 को गुणा करना है √3 से, लेकिन माइनस का चिन्ह आएगा तो 3 गुणा में क्या हो जाएगा, √3। फिर √3 को √3 से गुणा करोगे लेकिन माइनस आएगा, कितना, 3। ये पूरी संख्या प्लस की है, ये माइनस की है, तो माइनस प्लस बन गया 0। और क्या बचा अपने पास, अपने पास बचा 9, और 9 में से कितना कम कर देना है, 3। 9 में से कितना कम कर देना है, 3 कम कर देना है, तो अपने पास कितना बचेगा, 6। 6 क्या होगा इसका आंसर। क्या सवाल समझ में आया आपके अच्छे से। चलते हैं आगे। आगे सवाल है अपने पास, मैंने
जब भी ऐसा सवाल अपने पास आया है एक्स स्क्वायर करके समझाया है, यदि एक्स स्क्वायर या पूरे को एक्स मान लीजिए इसके स्क्वायर, तो जब भी अपने पास आता है हम उसको 2 बार लिखते हैं। कितने बार लिखते हैं? 2 बार। दैट्स वाई हमें क्या करना पड़ेगा, इस पूरी संख्या को भी 2 बार लिखना पड़ेगा। √5 प्लस √2। इधर भी मुझे ऐसा ही लिखना पड़ेगा, √5 प्लस √2। ठीक है, √5 प्लस √2 लिखना होगा। चलेगा। आगे क्या करना है हमें? आगे करना है इस संख्या को इससे गुणा करना है। √5 को √5 से गुणा करेंगे तो 5 आएगा। जैसा कि मैंने पहले भी काफ़ी बार समझाया था, अगर रूट के अंदर क्या हो, x हो, और उसको √x से हम गुणा करें तो अपने को x मिलता है। कारण क्या है कि x जो है उसकी पावर कितनी है, 1/2। इधर भी x है, इस रूट को क्या लिख देंगे, 1/2। जब आधार समान होते हैं तो गुणा में घाते जुड़ जाती है, तो x की पावर 1/2 प्लस x की 1/2। आधार आधा 1 होता है, इसलिए x की पावर 1 मीन्स x। इस प्रकार से ये x हमें मिलता है। जहाँ तक है आपके समझ में आ ही गया होगा। चलते हैं आगे। तो 5 कैसे आया, समझ में आ गया ना, ये 5 कैसे आया। आगे हम लिखते हैं प्लस में, इसको इससे गुणा करेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, √2 और √5। ठीक है, फिर क्या करेंगे, इस √5 को गुणा करना है हमें। किससे करना है, √5 को गुणा, √5 को गुणा करना है √2 से प्लस। तो क्या लिख देंगे, 2√5 लिख देंगे। √2 √5। फिर इस 2√2 को किससे, 2√2 को 2√2 गुणा करेंगे आपस में, तो कितना हो जाएगा आपके पास, आपके पास हो जाएगा 2, जैसे कि 5 हुआ था। ठीक है, इस बार ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है। मैंने बोला था समान चिन्ह जुड़ते हैं। क्या, समान चिन्ह, समान चिन्ह जुड़ते हैं, जुड़ते हैं, ध्यान रहे। असमान चिन्ह घटते हैं, प्लस प्लस जुड़कर प्लस आएगा, माइनस माइनस जुड़कर माइनस आएगा। ध्यान रहे, असमान चिन्ह घटते हैं, समान चिन्ह जुड़ते हैं। समान चिन्ह क्या हो जाते हैं, जुड़ते हैं। तो ये और ये जुड़कर तो कितना हो जाएगा, 7, क्योंकि दोनों प्लस के हैं। और 2 में रूट में 2 √5 और √2 √5 दोनों एक एक हैं, तो अपने पास कितना हो जाएगा, 2 √2 इंटू में √5। और ज़्यादा से ज़्यादा हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू में √10, इन दोनों को अंदर गुणा करके। ठीक है, इन दोनों को अंदर गुणा करके, तो अपने पास ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर। प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा। चलते हैं आगे सवालों की तरफ। लीजिए, आगे सवाल है अपने पास, रूट के अंदर 5 माइनस √2 और √5 माइनस √2 आपस में मल्टीप्लाई है। इनको हमें सोल्व आउट करना है। सबसे पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले आप गुणा करोगे इसको इससे। √5 को √5 से गुणा करने पर आपको पता है 5 आता है। इसको इससे गुणा करोगे तो माइनस के 2 और √2 हो जाएंगे, सॉरी, रूट के 2 और रूट के 5 हो जाएंगे। ठीक है, फिर इस रूट को किससे गुणा करोगे, फिर आप इसको गुणा करोगे, इससे करोगे तो इस बार क्या आ जाएगा, माइनस का कितना हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा √2 √5। फिर इसको इससे करोगे, रूट और माइनस माइनस गुणा होके पहले तो प्लस होगा, लेकिन कितना होगा, 2 होगा। ठीक है, माइनस को गुणा हम माइनस से करते हैं, वी विल फाइंड प्लस या पॉजिटिव। ठीक है,
माइनस मल्टीप्लाई बाई माइनस, तो इक्वल टू में हमें मिलेगा प्लस। क्या मिलेगा? प्लस। ये और ये माइनस माइनस के हैं, ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है। दैट्स वाई मुझे कितना मिलेगा? 7। बट यहाँ पे चिन्ह किसका? माइनस का, क्योंकि ये भी माइनस, ये भी माइनस, एक ये दो तो ये हो गई, और रूट में 2, रूट में 5। ठीक है। यहाँ 7 माइनस 2, ज़्यादा से ज़्यादा इनको गुणा करके मैं रूट में लिख सकता हूँ, और कोई चेंजेज में नहीं कर सकता। आशा करता हूँ ये जो सारा वीडियो है, सारा वीडियो लेक्चर है, आपके समझ में आ गया होगा, कहीं कोई प्रॉब्लम रही नहीं होगी। यदि है प्रॉब्लम तो कमेंट बॉक्स खुला है आपके लिए, हमेशा वेलकम लिखा हुआ है उसमें आपका, कि आप उसमें कमेंट डालें, मोस्ट वेलकम है। जहाँ तक है सेशन समझ में आ ही गया होगा, वीडियो अच्छा लगा है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को ज़रूर से दबा लें, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलते रहें। फिर लेकर आएंगे आप लोगों के लिए एक नए सेशन। तब तक के लिए लेते हैं आपसे अलविदा। धन्यवाद। थैंक यू।